सुनो, डॉक्टर जिस सेकंड दिल बंद बताता है, कहानी वहीं खत्म नहीं होती। गरुड़ पुराण कहता है, असली फिल्म तो मरने के बाद शुरू होती है। 13 दिन, 47 दिन, 1 साल। आज पूरा हिसाब खोलता हूं। अगर बीच में वीडियो बंद की तो आधा सच लेकर जाओगे। पूरा सुनो। गरुड़ पुराण क्या है और क्यों लिखा गया? गरुड़ पुराण 18 महापुराणों में से 17वां है। इसमें 19,000 श्लोक हैं। कहानी शुरू होती है गरुड़ से। गरुड़ भगवान विष्णु का वाहन है, आधा बाज आधा इंसान। एक दिन गरुड़ के मन में डर बैठ गया। उसने विष्णु से पूछा, प्रभु, मुझे अपनी मौत से डर लगता है। मरने के बाद मेरे साथ क्या होगा? आत्मा कहां जाती है? पाप पुण्य का हिसाब कौन रखता है? स्वर्ग नरक सच में होते हैं क्या? भगवान विष्णु ने गरुड़ के सारे सवालों का जवाब दिया। वही जवाब है गरुड़ पुराण। इसके 2 भाग हैं। पूर्व खंड में ज्ञान है, उत्तर खंड में मृत्यु, अंतिम संस्कार और मृत्यु के बाद की यात्रा का पूरा विज्ञान है। आज हम उत्तर खंड की बात करेंगे। ये डराने के लिए नहीं है, ये इसलिए है ताकि जीते जी इंसान समझ जाए कि मौत के बाद क्या फेस करना है। अध्याय 2, श्लोक 32 से 58 तक। जब प्राण शरीर छोड़ते हैं तो सबसे पहले वाणी बंद होती है, फिर आंख, फिर कान, अंत में दिल। डॉक्टर ईसीजी फ्लैट देखते ही मृत घोषित कर देता है। लेकिन गरुड़ पुराण कहता है, अगले 47 मिनट 30 सेकंड तक आत्मा शरीर के आसपास ही रहती है। इस टाइम को मृत्यु काल कहते हैं। इस समय आत्मा सूक्ष्म शरीर में आ जाती है, अंगूठे के बराबर। वो अपने ही शरीर को जमीन पर पड़ा देखती है, परिवार को रोते देखती है, पंडित को मंत्र पढ़ते सुनती है। वो चिल्लाती है, मैं यहां हूं, रो मत। पर उसकी फ्रीक्वेंसी अलग हो जाती है, जिंदा लोग सुन नहीं पाते। वो अपनी पत्नी का हाथ पकड़ना चाहती है, हाथ आर पार निकल जाता है। वो अपने बेटे को गले लगाना चाहती है, लगा नहीं पाती। ये 47 मिनट सबसे बड़े मोह के मिनट होते हैं, क्योंकि आत्मा को अभी एक्सेप्ट नहीं हुआ कि वो मर चुकी है। इसीलिए कहा जाता है कि मरने के तुरंत बाद घर में शांति रखो, दिया जलाओ, गीता या गरुड़ पुराण का पाठ करो, ताकि आत्मा को समझ आए कि अब शरीर छूट चुका है। 47 मिनट पूरे होते ही यमलोक से यमदूत आते हैं। कितने? 2। उनका रंग काजल से काला, दांत बाहर, आंखें दहकते कोयले जैसी लाल, नाक चपटी, बाल खड़े हुए, हाथ में फंदा यानी यमपाश और मुगदर यानी हथौड़ा। पुराण कहता है, पापी आत्मा को देखकर वो हंसते हैं, अट्टहास करते हैं। वो यमपाश आत्मा के सूक्ष्म शरीर में डालकर खींचते हैं। बहुत दर्द होता है, जैसे 100 बिच्छू एक साथ काट लें। अब यहां 2 केस हैं। केस 1, पापी आत्मा, उसे यमदूत घसीटते हुए ले जाते हैं। रास्ते में कांटे, आग, गर्म रेत। केस 2, पुण्य आत्मा, जिसने दान, तप, सत्य का जीवन जिया। उसे लेने यमदूत नहीं आते, उसे लेने विष्णु के पार्षद आते हैं। उनका रूप सौम्य है, पीले वस्त्र, हाथ में शंख चक्र। वो विमान लेकर आते हैं और सम्मान से स्वर्ग ले जाते हैं। मतलब मरने का तरीका भी तुम्हारे कर्म तय करते हैं। अब यमलोक की यात्रा। योजन। 1 योजन बराबर 8 मील बराबर 13 किलोमीटर। टोटल हुआ 11,18,000 किलोमीटर। ये रास्ता 47 दिन में तय करना पड़ता है। रास्ते में 16 शहर पड़ते हैं, जिन्हें पुर बोलते हैं। नाम सुनो: सौम्यपुर, सौरीपुर, नागेंद्र भवन, गांधर्वपुर, शायलागम, क्रौंच, क्रूरपुर, विचित्र भवन, बहवापद, दुखदा, नानाक्रंदपुर, सुतप्त भवन, रौद्र, पयोवर्षण, शीताढ्य, बहुभीति। हर पुर पर 1 दिन रुकना पड़ता है। सबसे खतरनाक है वैतरणी नदी। ये 100 योजन चौड़ी है, यानी 1300 किलोमीटर। इसमें खून, पीप, मांस, हड्डी, बाल बहते हैं। इसमें नाक तक डूबे हुए पापी तड़प रहे होते हैं। बड़े बड़े मगर, कीड़े, बिच्छू हैं। गरुड़ पुराण अध्याय 5 श्लोक 31 में लिखा है, जिसने जीते जी वैतरणी गौदान किया हो, यानी काली गाय दान की हो, उसके लिए यमदूत एक गाय लेकर आते हैं। आत्मा उस गाय की पूंछ पकड़ती है और नदी हंसते खेलते पार हो जाती है। जिसने दान नहीं किया उसे खुद तैरना पड़ता है। सालों लग जाते हैं, हजारों बिच्छू काटते हैं। ये पहली सजा रास्ते में ही मिल जाती है। अब रास्ते में आत्मा को 3 चीज सबसे ज्यादा सताती है: भूख, प्यास और थकान, क्योंकि सूक्ष्म शरीर को भी एनर्जी चाहिए।
इसीलिए 10 दिन तक दशगात्र विधि होती है। हर दिन का पिंड एक अंग बनाता है। दिन 1 सिर, दिन 2 गर्दन और कंधे, दिन 3 छाती और हृदय, दिन 4 पीठ, दिन 5 नाभि, दिन 6 कमर और गुप्तांग, दिन 7 जांघ, दिन 8 घुटने, दिन 9 पिंडली, दिन 10 पैर। 10 दिन में पूरा शरीर बन जाता है। इसे यातना देह कहते हैं। ये शरीर 3 फुट का होता है। इसी से आत्मा को नरक की गर्मी, सर्दी, मार सब महसूस होगी। अगर 10 दिन पिंड ना मिले तो आत्मा बिना हाथ पैर के लंगड़ी लूली होकर यमलोक पहुंचती है। वहां उसे और ज्यादा कष्ट होता है। 10वें दिन का पिंडदान सबसे जरूरी है, क्योंकि उसी से भूख प्यास शांत होती है। 10 दिन बाद यमदूत आत्मा को 3 दिन की पैरोल देते हैं। 11वें, 12वें और 13वें दिन वो घर के दरवाजे पर, छत पर या घर के पास वाले पीपल पर बैठी रहती है। वो परिवार की बातें सुनती है, कौन रो रहा है, कौन हंस रहा है, जायदाद का बंटवारा कैसे हो रहा है, सब देखती है। 13वें दिन 13वीं होती है, ब्राह्मण भोज, गोदान, वस्त्रदान। पुराण कहता है इस दिन के भोजन की सूक्ष्म ऊर्जा से आत्मा की भूख प्यास मिटती है और उसका मोह का धागा टूट जाता है। 13वीं के बाद वो समझ जाती है अब मैं इस घर की नहीं हूं। फिर यमदूत उसे लेकर फाइनल यात्रा पर निकल जाते हैं। इसके बाद उसका धरती से नाता खत्म। इसीलिए 13 दिन तक घर में चूल्हा नहीं जलता, शोक मनाते हैं। 13वीं के बाद शुद्धिकरण करके सामान्य जीवन शुरू होता है। 13 दिन बाद आत्मा यमराज की धर्म सभा में पहुंचती है। यमराज बीच में सिंहासन पर, सामने चित्रगुप्त महाराज अपने रजिस्टर के साथ। चित्रगुप्त के पास अग्रसंधानी नाम की किताब है। उसमें तुम्हारा हर सेकंड का हिसाब है। तुमने क्या सोचा, क्या बोला, क्या किया, सब रिकॉर्ड है। यहां कोई वकील, कोई सिफारिश नहीं चलती, फैसला ऑन द स्पॉट। लेकिन अभी भी मुक्ति नहीं। गरुड़ पुराण कहता है मृत्यु के 1 साल तक आत्मा प्रेत कहलाती है। पूरे साल हर महीने की तिथि पर उसका मासिक श्राद्ध करना पड़ता है। 6 महीने पर छमाही और 1 साल पर बरसी। बरसी को सपिंडन कहते हैं। सपिंडन में प्रेत आत्मा का पिंड उसके पिता, दादा, परदादा के पिंड से मिलाया जाता है। तभी वो प्रेत योनि से मुक्त होकर पितृ बनता है। अगर बरसी ना करो तो वो हजारों साल तक भूत प्रेत बनकर भटकता है। पितृ बनने के बाद कर्म का फाइनल बिल आता है। पुण्य ज्यादा तो स्वर्ग, पुण्य खत्म तो वापस मृत्युलोक, पाप ज्यादा तो 28 नर्क। नर्क भोगने के बाद 84 लाख योनियों का चक्कर, 30 लाख पेड़ पौधे, 9 लाख पानी के जीव, 10 लाख कीड़े मकोड़े, 11 लाख पक्षी, 20 लाख जानवर, 4 लाख इंसान। इन सब से गुजरने के बाद फिर एक बार इंसान का जन्म मिलता है। इसीलिए कहते हैं मनुष्य जन्म बार बार नहीं मिलता। तो ये था गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु के बाद का 1 साल का पूरा रोड मैप। डरने की बात नहीं है, ये अकाउंट है। जैसा बैलेंस रखोगे वैसा ब्याज मिलेगा। कर्म का बैंक है ये। आज जो डिपॉजिट करोगे वही मरने के बाद विड्रॉ होगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट में बताओ। अगर कुछ छूट गया तो अगला पार्ट बनाऊंगा। पुराणों के ऐसे ही कांड जानने के लिए काल भेद को सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं अगले रहस्य के साथ।